सूरदास के पद। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। सूरदास के पद। पहला पद, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपियां उद्धव को व्यंग्यात्मक रूप से बोल रही हैं कि हे उद्धव, तुम बड़े ही भाग्यशाली हो। मैं आपको एक एक शब्द की हिंदी में उसकी सरल व्याख्या बताऊंगा, अर्थ बताऊंगा। देखिए, जैसे ये उद्धव, उद्धव कृष्ण का मित्र। तुम हो अति, बहुत, बड़भागी, भाग्यशाली। अपरस, अछूता। अपरस का अर्थ होता है अछूता, मतलब जो किसी, कहते हैं ना कि अपरस, अपरस मतलब तुम किसी चीज से अछूते रहे हो, तुमने किसी चीज को छुआ ही नहीं। रहत, रहते, स्नेह, प्रेम, तगा, धागा, तैं से, नाहिन, नहीं, मन, हृदय, अनुरागी, प्रेम, पुरैनी, कमल, पात, पत्ता, रहत, रहता, जल, पानी, भीतर, अंदर, ता, तब भी, रस। रस का अर्थ बेटे यहां, रस का अर्थ है कि ता रस, पानी, पानी को रस कहा है यहां। देह, शरीर, न, नहीं, दागी, दाग लगना, किसी चीज का धब्बा या दाग। ज्यों, जैसे, ज्यों उत्प्रेक्षा अलंकार है यहां, इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। पूर्णिपात, जैसे यह पहली पंक्ति थी, पूर्णिपात में अनुप्रास अलंकार है। प जो वर्ण है उसकी आवृत्ति जो है एक से अधिक बार हुई है, तो यहां पर अनुप्रास अलंकार है। आगे मां के बीच में तेल, तेल, गागरी, मटका, मटकी, बूंद, पानी की बूंद, न, नहीं, ताको, उसको, लागी, लगी। प्रीति नदी, प्रीति नदी में बेटे रूपक अलंकार है। प्रीति प्रेम, नदी, नदी, प्रेम रूपी नदी, प्रेम की नदी, यानी कि प्रेम रूपी नदी। रूपक अलंकार, मैं, पाऊं, पाऊं, न, नहीं, बोर्यो, डुबोया। दृष्टि, दृष्टि, हमारी जो दृष्टि है,
देखने की जो क्षमता है, शक्ति है। न, नहीं, रूप, सौंदर्य, परागी, पराग, परागी, यहाँ पराग जो है आकर्षित होना, मोहित होना, उससे इसका अर्थ है। सूरदास कवि का नाम है। अबला, निरी या फिर कमजोर कह सकते हैं। हम, गोपियां अपने लिए बोल रही हैं। भोरी, भोली, भोरी का मतलब भोली। गुर, गुड़, चांटी, चींटी, जौ, जैसे, पागी, लिपटना। उत्प्रेक्षा अलंकार है बेटे यहां भी। गुर, चांटी, ज्यों, पागी में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब देखिए मैं इसकी व्याख्या करवाता हूं। गोपियां उद्धव को उल्हाना देते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, व्यंग कर रही हैं उसके ऊपर वो, तुम हो अति बड़ भागी। कि हे उद्धव, तुम बड़े ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगात, अपरस अछूते, रहत रहते हो, स्नेह प्रेम तगा धागा तय से तुम अब तक प्रेम रूपी धागे से अछूते रहे हो। अर्थात प्रेम रूपी बंधन में तुम बंधे ही नहीं। किसके प्रेम में? कृष्ण के प्रेम में। कि तुम बड़े ही भाग्यशाली हो। व्यंग कर रही हैं गोपियां कि तुम अभी तक कृष्ण के प्रेम रूपी धागे में बंधे ही नहीं हो। ना हिन मन अनुरागी, और तुम्हारे मन में किसी तरह का कोई अनुराग है ही नहीं। यानी कि तुम्हारा मन अनुरागी नहीं हुआ, अर्थात तुम्हारे मन में किसी के लिए प्रेम जागा ही नहीं। तुम्हारे हृदय के अंदर प्रेम के भाव किसी के लिए प्रकट ही नहीं हुए। अब गोपियां उदाहरण देकर उद्धव को व्यंग कर रही हैं। उद्धव के ऊपर कहती हैं कि पुरैनी, कमल, पात, पत्ता, मैं पहले भी बता चुका हूं, रहत जल भीतर तारस देह न दागी। कि जैसे कमल का पत्ता पानी के अंदर रहता है, तब भी पानी रस, मैंने दोबारा बताया था उस समय भी कि रस का मतलब यहां पानी है। तब भी, कहता है कि तब भी उस कमल के पत्तों के ऊपर पानी की बूंद का कोई किसी का दाग नहीं पड़ता। अर्थात कमल के पत्तों के ऊपर पानी के अंदर रहते हुए भी किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी तरह से तुम भी हो उद्धव, कृष्ण के पास रहते हो लेकिन कृष्ण के प्रेम बंधन में नहीं बंधे। तुम्हारी दृष्टि उनके रूप सौंदर्य में बंधी ही नहीं। तुम्हारे मन में अनुराग है ही नहीं, प्रेम है ही नहीं। तुम तो प्रेम रूपी बंधन से मुक्त रहे हो, इसलिए तुम बड़े भाग्यशाली हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे कमल का पत्ता पानी के अंदर रहता है लेकिन फिर भी उसके ऊपर पानी का कोई भी असर नहीं होता, कोई भी दाग नहीं पड़ता। देह, शरीर, यानी कि पत्ते के ऊपर, पत्ते की देह की बात है यहाँ, कि तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे कमल के पत्ते होते हैं, पानी के अंदर रहते हैं लेकिन पानी का असर उनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता। उसी तरह से तुम हो, कृष्ण के पास रहते हो लेकिन कृष्ण के प्रेम रूपी बंधन में तुम बंधे ही नहीं। आगे देखिए, ज्यों ज्यों जलमा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। अगला उदाहरण देते हुए गोपियां कहती हैं
कि ज्यों जैसे जल जल के अंदर तेल की गागरी, तेल का मटका, यानी कि जिस मटकी के ऊपर तेल लगा हो, अगर हम उसको पानी में डुबो देंगे तो उसके ऊपर पानी की कोई भी बूंद नहीं ठहरेगी, क्योंकि वो चिकना है, उसके ऊपर तेल लगा है। उसी तरह से तुम भी स्वभाव से ऐसे ही हो उद्धव। कृष्ण के पास रहते हो, उसके बावजूद भी कृष्ण के व्यवहार का, कृष्ण के गुणों का, कृष्ण के आकर्षण का तुम्हारे ऊपर किसी तरह का कोई असर नहीं हुआ। बिल्कुल चिकने घड़े की तरह हो तुम। हम एक मुहावरा भी बोलते हैं कि चिकना घड़ा। कई बार हम किसी के लिए बोलते हैं कि ये तो चिकना घड़ा है, अर्थात इसके ऊपर हमारी बातों का कोई असर नहीं होगा। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि गोपियां उद्धव को व्यंग कर रही हैं, उद्धव के ऊपर, और कह रही हैं कि तुम तो बिल्कुल चिकने घड़े की तरह हो। जैसे चिकने घड़े के ऊपर पानी की बूंद नहीं ठहरती, उसी तरह से कृष्ण का भी तुम्हारे ऊपर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। बूंद न ताको लागी, पानी की बूंद ताको उसको लागी लगी। जैसे मटके को, चिकने मटके को बूंद नहीं लगती, पानी नहीं ठहरता, उसी तरह से तुम भी हो। कृष्ण के प्रेम का, उनके व्यवहार का तुम्हारे ऊपर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। आगे देखिए, प्रीति नदी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। प्रेम रूपी नदी में तुमने कभी पाँव डुबोया ही नहीं, और दृष्टि न रूप परागी, तुम्हारी नजरें या तुम्हारी दृष्टि किसी के रूप सौंदर्य के ऊपर मोहित ही नहीं हो पाई। तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में पाँव नहीं डुबोए का मतलब, अर्थात तुम्हें कभी किसी से प्रेम हुआ ही नहीं। तुम्हारी नजरें किसी के रूप सौंदर्य के ऊपर ठहरे ही नहीं। तुम्हारी दृष्टि किसी के रूप सौंदर्य पे मोहित हुई ही नहीं। ये व्यंग कर रही हैं गोपियां उद्धव के ऊपर। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चांटी ज्यों पागी। सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से कि गोपियां उद्धव को उलाहना देते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो भोली भाली, अबला, असहाय, निहरी नारियां हैं। हम तो भोली भाली हैं, बिल्कुल चींटियों की तरह हैं। जैसे चींटियां गुड़ से बड़ा ही प्रेम करती हैं, उनको पता है कि वो गुड़ से चिपक जाएंगी और फिर वो गुड़ से चाह कर भी हट नहीं पाती और वहीं पर अपने प्राण दे देती हैं। क्यों? क्योंकि वो चिपक जाती हैं। गुड़ चिपचिपा होता है और चींटियां जब उसके पास जाती हैं तो वो चिपक जाती हैं गुड़ से, चाह कर भी वो फिर उतर नहीं पाती और वहीं पर अपने प्राण भी त्याग देती हैं कई बार। तो चींटियां का जो प्रेम गुड़ के लिए है, उसी तरह से गोपियां अपनी तुलना गुड़ के साथ कर रही हैं, चींटियों के साथ कर रही हैं, और कृष्ण की तुलना यहां गुड़ के साथ हुई है। जैसे चींटियां गुड़ के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही गोपियां कृष्ण के बिना नहीं रह सकती। तो यहां पर जो चींटियां हैं वो गोपियों का प्रतीक हैं और गुड़ जो है वो कृष्ण का प्रतीक है। ये आपने ध्यान रखना है। तो बेटे, ये इसकी बड़ी ही सरल व्याख्या थी, मैंने आपको इसको बताया।